प्राइस तो लॉर्ड एवरीवन। परमिशन है आज का दिन, हमें दिया परमिशन का धन्यवाद करते हैं। और मौसम अच्छा था, लेकिन सारा दिन धूप नहीं निकली और कल बारिश हुई थी, इस वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम सुबह सुबह धूल लेने के लिए गए और हमारे स्वागत के लिए ये वाइट कपड़े के तौर पे रखा हुआ था, ये डंडा रखा हुआ था। रमेश का धन्यवाद करती हूँ कि परमिशन है इनको ऐसी बुद्धि दी है, ये मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि का। ये मेरा बेटा उनके बच्चों के खिलौनों के साथ खेल रहा था। फिर हम वापस आए दूध लेकर, लेकिन रास्ते में हमें इधर जाना पड़ा दूसरी साइड, क्योंकि मेरी सास का दूध नहीं आया था। तो उन्होंने बोला था कि दूध लेके आना आते हुए। इस घर से उन्होंने दूध लगवाया हुआ है। पहले हमारा दूध भी यहीं से जाता था, लेकिन वो पड़ोसियों की वजह से इन्होंने बंद कर दिया था, उनके दबाव की वजह से। फिर हम दूध लेकर वापस आए, तो जब हम सीढ़ियों पे चढ़े 11 बजे के आसपास, तो हमारे लिए सरप्राइज़ था। 2-3 दिन से ये सरप्राइज़ हमारे लिए नहीं था, लेकिन क्योंकि मैडम बीमार थी, मैडम को वॉमिटिंग लगे हुए थे। और अब फिर देखो वाइट कपड़ा डाल दिया हमारे लिए 2-3 दिन से। और इसके साथ जो कि गांव की पेंशनी है, इनके साथ मिली हुई है, वो सब ये सब कुछ करते हैं। सारा दिन बहुत ठंड थी, तो अपना आग जलाकर अंगीठी में रखी हुई थी। और ये जो पेंशनी बनी हुई है ना, अपने गुंडे बेटे के दम पर बनती है। और मैंने इनका साथ नहीं दिया था, इसलिए मेरे साथ खुंद करते हैं। ये शाम को मेरा बेटा मेरी सास के साथ चला गया था सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहाँ पे ये पड़ोसन ना साथ खड़ी थी। लोगों के पास कितना टाइम फ्री है। ये ऊपर कपड़े फिर से इन्होंने उठा लिए, सारे कपड़े फिर से ये कॉर्नर में, हमारे कॉर्नर में रख दिया। ये देखो, हमें तंग करने के लिए, हरास करने के लिए, ये पेंचनी का काम है, देख लो जी। और फिर शाम हो गई थी, बहुत ठंड थी, फिर हमने अंगीठी मैंने आगे जला दी। ये जो लोग काम करते हैं ना, वाइट कपड़े वाले या ऐसे हरास करने वाले, वो जैसे पड़ोसन फटाफट गेट खोलकर बाहर आ गई थी। जब मैं, मेरे सास और बेटा सब्ज़ी लेने के लिए गए, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि पड़ोसियों की वजह से ये बाहर जाते हैं। तो ये लोग जो ऐसे करते हैं हरासमेंट, इसीलिए करते होंगे ना कि हम घर छोड़ के चले जाएं, चाहे इनको घर ज़मीन दे दें। तो ये सारा कुछ तो धन महिमा और ये जो है जगह परमेश्वर की बदौलत मिलती है। वो जिसको देना चाहे उसको देता है, दीर्घायु वो उसको देता है जिससे वो प्रेम करता है। तो ऐसे लोग तो अगर वाइट कपड़ा रोज़ ये लोग अगर किसी के आगे डालें, इनके हिसाब से तो हर कोई मरता ही रहे। इनके हिसाब से हर कोई मरता ही रहे कि हमने वाइट कपड़ा डाला, ये भी मर जाए, ये भी मर जाए, ये भी मर जाए, इसका सारा कुछ हमें मिल जाए। ऐसा परमेश्वर नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं वो हमारे हमारे लिए अनंत जीवन की बातें हैं। ये लोगों को तो नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। वो हमारे जानने से पहले ही हमारे लिए प्रबंध करके रखता है। मैंने तो ये चीज़ें अब देखी हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वाइट कपड़ा डालते हैं, खाली बर्तन रख देते हैं, डंडे रखते हैं, रोड दिखाते हैं, डंडा दिखाता है, कोई इधर से दिखाता है, कोई उधर से दिखाता है। इनको कोई मायने नहीं है। कोई चाची लगती, कोई ताई लगती, कोई भाभी लगती है, कोई नूंह लगती, कुछ मतलब नहीं है इनको। इतने बदतमीज़, इतने मतलब गिरी हुई हरकतें करते हैं। और इन लोगों का ऐसे गलत कामों में एक किस्म का, अगर ये इतने लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं ना, तो कुछ किसी न किसी सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं, और वो है गुंडागर्दी, उसकी वजह से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने सब फेल है, उसकी बुद्धि के सामने। अगर ये लोग सब कुछ मेरे साथ नहीं करते तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट ही नहीं करती। तो ये बुद्धि मेरी थोड़ी ना है, ये मुझे परमेश्वर ने दी है। ये अकल मुझे परमेश्वर ने दी है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ। नहीं तो ये लोग तो मुझे अब तक भगा चुके होते, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी मेरे पास नहीं है, वो फ़ॉरेन में रहते हैं। तो जैसे कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, तो उसने ये होशू से भी कहा है कि जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा।
तो परमेश्वर जिसको जो चाहे वो मिलता है। लोगों के हिसाब से थोड़ी ना परमेश्वर चलता है, अपने हिसाब से चलता है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ, और जिंदा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि वचन में भी लिखा है, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने जूती पहनी, उनका मुँह कभी काला नहीं हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज तक परमेश्वर ने मुझे कभी किसी के सामने, गलत इंसान के सामने झुकने नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके वचन में अड़ी और खड़ी रही हूँ। और 10 से 12 साल तक हो गया मुझे परमेश्वर में, तो मैंने परमेश्वर को छोड़ने की कभी सोचा भी नहीं है। मेरा चाहे जितना मर्जी, मैं जब कुंवारी थी, अभी मैरिज नहीं हुई थी, बहुत विरोध होता था मेरे घर में, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। कोई कुछ भी कहता था तो मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे मन में पता है, मेरे दिमाग में ये चीज़ मालूम है कि मैं परमेश्वर को छोड़ने वाली नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा साथ देने वाला। यहोवा परमेश्वर है, वो हमें ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। एक माँ तो अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाती है, लेकिन वो हमें नहीं भूलता है। तो मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे रखती हूँ। ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन फिर आंखों के सामने जो आ जाता है तो उसको मुझे इधर लाना पड़ता है यूट्यूब पे। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन लोगों को फुली इग्नोर करूँ, और मैं परमेश्वर के और ज़ोर से भजन लगा देती हूँ और वचन सुनने लगती हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये सब कुछ करती हूँ, जैसे वचन सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ। इन लोगों की वजह से मैं इतना छोटा सा काम तो कर ही लेती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में रखा ताकि मैं परमेश्वर के काम को पूरा कर सकूं, जो भी मैं नहीं कर पाती थी सम टाइम। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सारी बातों के लिए, और सबको जय मसीह की।